आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। ये सारी बातों कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे का चिंदा यशायाह का किताब 26 अध्याय उसका 20वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 26 उसका 20वां वाक्य। हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की किताब के विषय में कई बार हमने यशायाह का किताब कब लिखा, कहाँ से लिखा और कौन से भागों के लिखा, ये सारी बात वास्तव कई बार हम सुन चुका है। मैं इसलिए उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, पर इतना मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। यशायाह की किताब और 23rd किताब फ्रॉम द हमें उल्पत्ति किताब से 23rd प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो किताब है वास्तव में यशायाह की किताब 66 अध्याय है, उसमें 1292 वाक्य है, उसमें 634 अभी तक पूरा नहीं हो गया हुआ भविष्यवाणी हमें उसमें है। 395 भविष्यवाणी अभी तक पूरा हुआ है। बहुत सारी चुनौती हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसमें है, दैट इज 1313 चुनौती और 190 हमें सवाल उसमें है और 120 वाग्दत्त उसी में है, 308 आज्ञा उसी में है और परमेश्वर से आया हुआ हमें दूध अदरवाइज परमेश्वर आया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड आमीन क्या बोलते हैं मैसेज कम से कम 71 है। इतना तक अर्थ संपुष्ट में रहना हुआ प्रेज़ द लॉर्ड किताब है वास्तव में हम पढ़ा हुआ एक किताब प्रेज़ द स्तोत्र। ये किताब में नॉट ओनली एक किताब, पूरा बाइबल में जितनी बात दुनिया में हो चुका है, जितनी बात दुनिया में हो रहा है, जितनी बात दुनिया में होने का बाकी है, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये किताब लेके चलने के लिए हमें अभिमान आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इसको कहता है इतना तक धर्ममय विधि में तुम्हें दिया गया, धर्ममय विधि, क्योंकि इस बातों में ये पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या हुआ है लिखा है, क्या क्या हो रहा है लिखा है और क्या क्या होने वाला है ये भी लिखा है। इसलिए ये किताब लेके चलने के लिए हमें अभिमान आता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर इसमें इस तरीका से लिखा गया तो जो कुछ बात पृथ्वी पर हो चुका है यह भी हमें समझना है। इसलिए इसमें लिखा गया है यहोवा की पुस्तक में ढूंढ के पढ़ के देखो, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे सो वाक्य यशायाह 34 उसका 16वां वाक्य, यशायाह 34 उसका 16वां वाक्य, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ के पढ़ के देखो, ऐसा लिखा है। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी। भाई चलो आप ढूंढने का, जब तक ढूंढेंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो किताब लिखा गया है एक साधारण रीति से नहीं है। उसको सही रीति से समझने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, क्योंकि लिखा गया किताब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तक आप ढूंढेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं ये दुनिया में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, ये आपको सही रीति से समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस बातों को हमें ढूंढना है। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बड़ा एक विपत्ति छोड़कर गया है कि अभी भी है?
2 वर्षों से हम सामना कर रहे। कभी याद आते हैं मालूम है, जो महीना में एक बार प्रबोधन लेते हैं ना, तभी आप लोग को याद दिलाते हैं। मैंने अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पूरा भारत गवर्नमेंट प्रेज द लॉर्ड कोविड-19 का प्रोटोकॉल अभी तक प्रेज द लॉर्ड विड्रॉ नहीं की। करेगा कैसे? केरला में अभी भी चल रहे अलग रूप में, निप्पो, पेंट ही नहीं है, बैटरी भी नहीं वायरस का नाम है निप्पो। कोविड का भगवेद है, दूसरे के टाइप है, कोविड का दूसरे टाइप है। कितना कोविड है मैं बताऊंगा। भाई चलो, तो ये बात भी इसमें होना चाहिए ना। मैं इसलिए बोला दुनिया में भाई चलो जितनी बात तो हो चुका है, वर्ल्ड वार के बारे में इसमें लिखा है, विश्व युद्ध के बारे में लिखा है, इस्राइल की वास्तव में सारे युद्ध के बारे में इसमें लिखा है। तीसरा वर्ल्ड वार कब होगा, कैसे होगा, किसका साथ होगा, सब इसमें लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु इसको पढ़ने के ढूंढ के पढ़ना ही पड़ेगा और आपको पवित्र आत्मा की सहारा हमें लेना पड़ेगा, तब वास्तव में इसमें लिखा हर एक बात को समझने के लिए हमें मौका मिलेगा। जब विपत्ति के बात जब हम बोलते हैं, आज भी एक चुनौती है, उधर एक शब्द है, हे मेरा प्रियजन, हे मेरा जन, अपनी अपनी कोठरी में, अपने कोठरिया के अंदर प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। अभी तक 2 साल तक बंदी हो के अंदर था ना हम? नहीं, अंदर नहीं था। इसका मतलब है बाइबल में भी लॉकडाउन के बारे में लिखा है, हम बंदी था अंदर। ये बात वास्तव में आने वाले दिनों में एंटी क्राइस्ट का आगमन होने से पहले पृथ्वी पर वास्तव इधर के रहने वाला जन को क्या होगा, इसके बारे में लिखा गया। एक बात है, 2 वचन हमें प्रेज़ द लॉर्ड एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा गया है। एक प्रकाशित वाक्य 3 का 10 से दूसरा यशायाह के 26 का 20वां वाक्य। आप 3 का 10 पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं परीक्षा के उस समय तुझे बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। सारे संसार पर, ऐसा नहीं केवल महाराष्ट्र में, नहीं तो इंडिया में, नो, सारा यूनिवर्स। चलो, एक्चुअली ये वचन एंटी क्राइस्ट के बारे में है। एंटी क्राइस्ट के बारे में चलो लिखा गया को बात है, हमें कहता है एंटी क्राइस्ट का रूल आने से पहले कलीसिया पृथ्वी से चला जाएगा। इसका उल्टा भी लोग वास्तव में हमें बोलते हैं, नो 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 नो, एंटी क्राइस्ट का रूल का द्वारा एक कलीसिया गुजरेगा, बाद में कलीसिया जाएगा। 3 तरीके का अभिप्राय वास्तव में इस विषय में है। नंबर 1, कोई लोग बोलते हैं एंटी क्राइस्ट का रूल होने से पहले कलीसिया निकल जाएगा। नंबर 2, हमें प्रेज़ द लॉर्ड एंटी क्राइस्ट का रूल करते करते आधा समय पर निकल जाएगा। नंबर 3, हमें एंटी क्राइस्ट का रूल खत्म होके ही कलीसिया इधर से चला जाएगा, पृथ्वी से जाएगा कलीसिया स्वर्ग की ओर। आप कौन सी बातों को मानते हैं? इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है? ऐसे तो एंटी क्राइस्ट का रूल के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। इतना तो समझने का, एंटी क्राइस्ट का रूल होने से पहले, इट्स अ प्री ट्रिब्यूलेशन, हम एंटी क्राइस्ट का रूल हम शुरू होने से पहले कलीसिया पृथ्वी से चला जाएगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया नो 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 नो, हमें होने के बाद कलीसिया निकलेगा, होने के बाद, ऐसा है तो उनको यही बोलने का, एक काम करो, मैं एंटी क्राइस्ट का रूल होने से पहले जाएगा, तू एंटी क्राइस्ट का रूल होने के बाद ही चला जाना। प्रॉब्लम नहीं ना? कुछ प्रॉब्लम है? मतलब जाने का है। अगर किसी ने बोल दिया एंटी क्राइस्ट का रूल होने से पहले नहीं,
एंटी क्राइस्ट के सारे बात तो होने के बाद खत्म होके 7 साल की सारी पीड़ा सब कुछ सहन करके ही हमें चले जाएगा उनको, तू चला जाना उस टाइम पर मैं पहले जाएगा, तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगा। एनीवे भाई चलो, ऐसे बहुत सारी स्टडी वास्तव में दुनिया में आजकल चल रहा है, परंतु मैं आपको यही पूछना चाहूंगा भाई चलो, और इधर पड़ा हुआ एक बात, एक लॉकडाउन को पर वास्तव में उंगली दिखा रहे। एक बार और वचन पढ़े। हे मेरे लोगों, किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे? परमेश्वर उसके लोगों, हमें बोल रहे ना, हे मेरे लोगों आओ आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके। अपनी अपनी कोठरी। अब बात किसी के दूसरे घर में नहीं गए ना? गया? अरे गया तो क्या कंडीशन होगा हमारा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने जल्दी से भी किसी के घर में गया, दरवाजा नहीं खोलेगा। जाओ 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 जाओ, बात में जाओ, कोरोना होने के बाद आ जाओ। इसलिए अपनी अपनी कोठरी के अंदर प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। किवाड़ों को बंद कर, अभी खोलेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। हमारा कॉम्प्लेक्स तक बंद कर दिया, एक ही व्यक्ति जाना वाला था केवल मैं। मेरा कॉम्प्लेक्स से 125 फ्लैट से लोग एक दिन में कम से कम 5 बार जाना वाला व्यक्ति मैं केवल अकेला। आखिरी में मेरे पत्नी को कंप्लेन किया सेक्रेटरी ने, आपका पति को समझाओ, कोरोना चल रहे। चलने दो, मैं बोला मेरा काम चल रहा इधर, ऊपर कोरोना इधर नीचे चल रहे, हम मुझे रहने की घर बना रहे ऊपर। हाँ, इसलिए मैं अकेले व्यक्ति इधर इधर घूमता था। आमीन। मेरी कहने के मतलब है अपने अपने कोठरी के अंदर प्रवेश करके दरवाजा बंद कर, क्योंकि क्या क्रोध जा रहे? थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक क्रोध शांत ना हो, खत्म नहीं होगा। हेलो, खत्म करके लिखा क्या? जब तक क्रोध खत्म नहीं होता, ऐसे लिखा क्या? फिर शांत होने तक। इसका मतलब अरे अभी तो शांत होता है, अभी गंभीर का साथ हमें हमें केरल में हुआ। आपको मालूम है निप्पो वायरस से, कोविड का दूसरा हमें पैसे बात है, निप्पो वायरस अभी तक केरला में 4 लोग मर गया। जो कुछ हमें होता है रोग पहला केरल में, बहुत आशीष की बात है, क्योंकि गॉड्स ऑन कंट्री है। केरला का दूसरा नाम है गॉड्स ऑन कंट्री, परमेश्वर का खुद का राज। इतने पहला उनको देते वरदान। डेंगू पहला उधर आया, निप्पो वायरस पहला उधर आया, कोविड पहला उधर आया। भारत में, मैं भारत के 33 स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, 28 देश और 8 टेरिटरी, तो टोटल 36। इतना पहला आया केरल में, सब कुछ जो कुछ हुआ हमें पिछलो डेंगू बिंगू के सब पहला केरल में, क्योंकि ऑनसोन कंट्री है, पहला वरदान उनको है। उतना तो दुष्ट लोग है केरला वाला। मैं भी केरल का है, उधर चलने वाला पाप की गहराई आप लोग नहीं जानते। केरल वालों को देखा तो प्रेस बहुत शांत, बहुत सुस्त मेरा वतन में रहने वाले लोग ऐसा बोल सकते? किधर अंदर घुस के देखे तो पता चल कितना तो पाप, कितना तो गहराई का पाप करके घूमने वाला। इससे जो कुछ भारत में होता है पहला केरल में होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देख सकता है परमेश्वर के वचन में ढूंढना तो आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। हमें बीत गया बात नहीं, चलने वाला बात है। इसलिए मैं इस बातों का आपको थोड़ा सा हमें स्मरण दे दूं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को गहराई से प्रेरित समझने के लिए कोशिश करो। आमीन, प्रेरित। इसलिए इधर लिखा गया बात है एक लॉकडाउन की जैसा है। यीशु जन्म लेने से 740 वर्ष से पहले लिखा गया हुआ इस भविष्यवाणी के ग्रंथ, यीशु जन्म लेने से 740 वर्ष से पहले वास्तव में प्रेरित इस भविष्यवाणी हमें लिखा गया। इधर कह रहा है, हे मेरा प्रिय जन। प्रेरित लो, अगर यीशु मसीह का प्रिय जन है हम, यीशु मसीह के परमेश्वर के जन हैं हम,
तो हमें रोगी नहीं होने का, तकलीफ नहीं होने का, परेशानी नहीं होने का, बंधन नहीं होने का, हमें कर्जा नहीं होने का, खाने पीने का वांदा नहीं होने का। अगर परमेश्वर का जन है करते बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम मस्त एक जिंदगी जीने वाला इस तरीके से समझ कर रखा है। नो, इस तरीका से उपदेश देने वाला वास्तव में कलीसिया इस पृथ्वी पर है। आओ साइकिल से लेके जाओ, क्या बोलते मर्सिडीज से, आओ झोपड़पट्टी से लेके जाओ बड़े बड़े फ्लैट से, प्रेज़ द लॉर्ड, आओ जीरो से हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिलेगा बहुत कुछ। इस तरीका से वादा देने वाला प्रेज़ द लॉर्ड है। हमें लॉटरी भेजने वाला नहीं है यीशु मसीह। सबको करोड़पति बनाने का वो चक्कर नहीं है यीशु मसीह का। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके हमारे बीच में 33.5 साल रखे, वो सहन किया हुआ जिंदगी को पहला देखने का, यीशु मसीह को भूख नहीं लगा? यीशु मसीह को भूख नहीं लगा? लगा ना? यीशु मसीह को प्यास नहीं लगा? लगा ना? यीशु मसीह को तारना नहीं मिला? मिला ना? यीशु मसीह रोगी नहीं बना? हुआ ना? इधर पास्टर रोगी हो तो लोग बोलते पास्टर कोई गहराई के पाप किया हो इसलिए रोग लेके पड़े। वो तो ठीक है, इसके पहले भी मैंने बोल चुका है, फिर भी थोड़ा नया लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। अचानक 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 मेरा बाल पूरा एक दिन में गिर गया। अचानक एक दिन में मेरे सारे बाल, सिर से लेकर दाढ़ी तक सारा बाल एक दिन, जैसे मैं सुबह उठा पूरा बाल बिस्तर पे। उसी टाइम मैं मैनगोरची तक क्या मैं रहता था, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे दोनों छोटे छोटे, सामू 6 महीने का, हमें हन्ना 2 वर्ष की। जैसे बिस्तर से उठा मेरा पूरा बाल बिस्तर में, और मैं गेंजू बन गया 3 दिन के अंदर। मैं तो खुश हो गया। साबुन नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, बार्बर शॉप में नहीं जाने का, मैं बहुत खुश है। 6 महीना बड़ा बिंदास गया मैं बड़ा खुश होके। मैं ये भूल गया उसी टाइम, तेरा वो मोबाइल कितना ये नहीं था उसी टाइम, पेजर वो सब योग करता था, पेजर पेजर। नहीं तो मैं एक फोटो निकाल कर आपको दिखने के लिए आपको रहता था मैं। फिर चलो 6 महीना बीत गया, मैं खुश है क्योंकि मेरे को फायदा ही फायदा। परंतु एक मिर्ची था कलिसिया में, कोलाबा कलिसिया में एक मिर्ची, उसका नाम लेने से प्रॉब्लम नहीं, उसका नाम लॉरेंस है। उन्होंने बोला देखो पास्टर को देखो, गहराई के व्यभिचार किया होगा, एक दिन में बाल कैसा गिर गया। ओ मैं सुन लिया तो मैं अंदर अंदर दुखी हो गया। हमें संडे गया घर पे मैं, और परमेश्वर को बोला अभी मैं जाना है कलिसिया में, तो मेरे को बाल होने का। 3 दिन का फास्टिंग किया। तीसरा दिन आपको मालूम कापूस कैसे होते? कापूस मुर्गी, नया मुर्गी को बाल कैसे होते? इस तरीके से कापूस जैसा बाल आने लगा। हाँ, खुश हो गया भाई। चलो नेक्स्ट संडे बाल के साथ ही गया मैं। अभी 15 दिन पे चलो मेरे को बाल निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने 12 साल से खुद निकाल रहे बाल। नो बार्बर शॉप, एक मशीन लिया है, मैं खुद निकालता हूं। ये मेरे साथ हुआ है। भाई चलो, लोग यही समझ कर रखा है अगर हम परमेश्वर का जन हैं, तकलीफ क्यों, विपत्ति क्यों, रोग क्यों, परेशानी क्यों, बंधन क्यों, प्रेज़ द लॉर्ड, कर्जा क्यों, पैसा का प्रश्न क्यों, हमें भूखा क्यों,
इस तरीका से अगर सोचा है तो मैं आपको यही कहूंगा, अभी तक किसी के जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम टनाटन समझने का ही इज नॉट इन द लॉर्ड, वो कदापि यीशु मसीह में है ही नहीं। मैन, अगर आप यीशु मसीह में है, यीशु जैसा 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर रहा, इस तरीका से जिंदगी आपको भी हो सकता है। और यीशु मसीह भी यही कहा है, दुनिया में तुझे कष्ट है परंतु मैंने दुनिया को जीता है। वो वचन पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना सुसमाचार 16:33। प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया में तुझे कष्ट है। पढ़ेंगे थोड़े सो वाक्य। अच्छा ठीक है, रहना दो और रहना दो, आप सब लोग जानते हैं वचन। इब्राय पत्री 2:10 जरूर पढ़ना है। इब्राय पत्री 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझते हो, अगर तुम्हें सिद्ध करना है, दुख से ही सिद्ध करवाते हैं प्रभु, परेशानी से भी सिद्ध बनाते प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। जयश्री के पापा प्रॉब्लम हो रहे, हाँ बिंदास रहने का, समझने का, हमें स्वर्ग में रिजर्वेशन पक्का हो गया आपका। आमीन। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, अगर सिद्ध होना है, यू हैव टू बी क्रॉस ट्रिब्यूलेशन, आपको तकलीफ के द्वारा गुजरना ही पड़ेगा अगर सिद्ध होना है तो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेरितों के 14:22 वाक्य में लिखा है, अनेक कष्ट के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो पढ़ेंगे तो वाक्य, प्रेरितों के 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, हमें बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रवेश करना होगा, बहुत बड़ा क्लेश उठाकर। कभी कभी इतना तक प्रभु करते हैं, पति को खत्म कर देते हैं, पत्नी के विश्वास में लाते हैं। मैं बहुत गया संडे, बहुत कुछ था। कारण क्या मालूम है, इधर एक फैमिली था, उसकी बेटा के बारे में एक भविष्यवाणी हुआ प्रभु का दास का द्वारा, हमें नाइट मीटिंग में, हार्ट अटैक का द्वारा तेरा बेटा गुजरेगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ महीने के बाद आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, पिकनिक के लिए जाने के तरह होटल के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें छाती में दर्द होकर मर गया। जब पति पत्नी दोनों में इधर आता था, सुनता नहीं था, परमेश्वर के वचन को भी टुकराता था। जैसा पति गुजर गया, पत्नी विश्वास में आ गया, बाप्टिस्ट में ले लिया। गया संडे, हमें कोलाबा कलेशिया में थे वो बहन, मैं उसका नाम लेना चाह, आप लोग जानते हैं। कभी कभी परमेश्वर ऐसा ही करते हैं, पति को हमें साइड करवा के पत्नी के विश्वास में लाते हैं। प्रभु का उद्देश्य यही है। उसके बाद उस बहन को मैंने पूछा, दूसरे के लड़का को मैं ढूंढूं तेरे लिए? वो सीधा बोली, नहीं पास्टर जी, अभी मैं शादी नहीं। उसको उम्र कितना मालूम है? 33। नो, कोई बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं, इतना सुंदर है, पूछो मत। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी परमेश्वर तरीका से भी करते हैं, हमें पति को दूर करके हमें पत्नी के विश्वास में लाते हैं। कभी की पत्नी को बिस्तर में डाल के पति के विश्वास में लाते हैं। कभी कभी दोनों को तकलीफ दे के प्रेज़ द लॉर्ड दोनों परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें प्रभु रास्ता खोल देते हैं। इस तरीका से प्रसिद्ध बनना है, यू हैव टू बी, और तुमको तकलीफ से गुजरना ही पड़ेगा अगर सिद्ध होना है तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कहता है थोड़ी समय के लिए कोठरी के अंदर आ जा, दैट मीन्स लॉकडाउन। एक बार आगे अंदर जा नहीं सकते, बाहर लॉकडाउन है।
इसलिए बाइबल में थोड़ा हम ढूंढ ढूंढ के थोड़ा सा अपना लॉकडाउन का प्रेज और हमें पिछली कहानियों को थोड़ा हम सुनेंगे। प्रेज पहला लॉकडाउन प्रेज स्तोत्रम बाइबल में भिन्न भिन्न रीति से लॉकडाउन हमें लिखा गया है। प्रेज पहला है फिर एक दिन का लॉकडाउन, एक दिन को उपवास समझो, एक दिन का प्रेज लॉर्ड उपवास में कोई बाहर तो जाता नहीं बाइबल के वचन के अनुसार। हमें प्रेज लॉर्ड तुम फ्रूट देते वो देते प्रेज लॉर्ड सब कुछ करते धंधा करते प्रेज काम पे जाते वो अलग बात है। अगर एग्जैक्टली उपवास से कोई बाहर नहीं जाते हमें ऐसा है। इसलिए एक दिन का लॉकडाउन है, 3 दिन का लॉकडाउन है, हमें हफ्ता भर के लॉकडाउन है, 1 वर्ष 17 दिन के लॉकडाउन है, 70 साल के लॉकडाउन है, 40-30 वर्ष के लॉकडाउन है। मैं कुछ बात बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज एक दिन का लॉकडाउन। निर्गमन 12 अध्याय पढ़ने के समय उधर लिखा पसहा के बारे में लिखा गया है। पसहा परमेश्वर की लोगों की छुटकारा मिस्रीम से होने के लिए था। उसके लिए परमेश्वर ने बोला आमीन, एक परिवार एक बकरी काटने का। चलो, परंतु बात यही है मांस कच्चा नहीं खाने का, रक्तों के साथ कच्चा। ये दोनों अगर आप 12 का 9 पढ़ लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बस बोलते जाऊंगा, समय नहीं मिलेगा नहीं तो हमें। तो 12 का 9 वाक्य में लिखा है मांस कदापि कच्चा मतलब रक्त के साथ नहीं खाने का। अभी कोरोना के विषय में लोग यही बोलते, हमें ऐसा जो राज्य के लोग हैं, मैं ऑनलाइन इसलिए मैं उस राज्य का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया तो चल आया वो कोरोना कोविड कहां से करके, परंतु सबको सब जानते हैं सब कच्चा खाना है ना। आपको मालूम है ये हमारे इधर एक हिम करके एक नेपाली प्रभु के दास थे, मांस पहले अभी नहीं पहले कच्चा खाता था। वो पॉकेट में डाल के प्रेज चलो मटन सब लेके आके, सही है कि नहीं? साथ वाला बैठे हैं पर अभी नहीं खाते, पहले खाता था यीशु मसीह में आने से पहले। अच्छा आमीन। तो खून के साथ मांस कच्चा खाते हैं, फिर चलो खून के साथ यही निबंधन था पसहा का बकरी का मटन, खून और कच्चा इसके दोनों मिलके नहीं खाने का, यही व्यवस्था था। आप सोचो एक एक परिवार एक एक बकरी उठाने का, हमें कम से कम 2.5 लाख परिवार उस समय पे, 25 लाख जन 2.5 लाख परिवार उस समय थे। तो आप सोचो एक दिन में हमें 2.5 लाख बकरी काटा गया। तो सोचो एक जगह में सुकोत करके एक जगह में 2.5 लाख बकरी एक समय काटा है, तो उनसे निकलने वाला खून हमें कितनी बड़ी नदी का जैसा उसकी प्रवाह हो सकता है। इसके अलावा आमीन नीचे से लेके परवोन की महल तक रहने वाला हर एक पहलौटा हमें खून का उल्टी कुछ भी हो हमें वो भी मर जाते। खून को उल्टी समझो, मैं अपने विचार को बोलता हूं पर चलो, और दोनों मिला के कितना बड़ा खून की बात वास्तव में उस समय होगा। आप इस बात को तो समझने के लिए कोशिश कर दीजिएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कम से कम 2.5 लाख, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, 2.5 लाख, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो वो देख के लोग डरते हैं, उस बातों को देख के, उस चीजों को देख के, उसकी प्रवाहों को देख के। परंतु एक बात बोलूं, एक ही घर में मतलब 2.5 लाख के घर में कदापि कोई पैसा महामारी का तांडव नहीं हुआ। किसका घर में? जिसका चौखट के ऊपर हमें काटा हुआ मेमना के लहू, जिसके दरवाजा में मेमने के लहू, इस तरीका से हुआ है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, इस महामारी उनको हमें प्रेज़ द लॉर्ड टच तक नहीं किया। आमीन। आप क्या सोच रहे? ये महामारी 2 साल तक हमारे बीच में थे, तो आप जिंदा है इसलिए आपको नहीं हुआ? आपको नहीं हुआ?
मुझे नहीं हुआ। हम यही सोचता था पैसे वास्तव में एक N95 क्या बोलते हैं? N95 मैं 1 रुपये का ढूंढता था उसी टाइम। अभी भी मेरे घर में इतना पड़ा है, 1 रुपये मैं पूरा बंडल लेके आता था। भाई चलो और एक मास्क, एक सैनिटाइजर, हमें पैसे सामूहिक डिस्टेंस, हमें पैसे लॉकडाउन है ना। हम सोच रहे कि इसी के अंदर हम बच गया। नो 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 नो, आप ये मत सोचना आपका मास्क वजह से आपने बचा। आप ये मत सोचना आप सोशल डिस्टेंस आपने वास्तव में पैसे ये कि इसलिए आप बच गया। आपका मास्क अब तो कुछ नहीं कर पाया। जितनी मरा ना सब मास्क लगा के मरा। वो तो ठीक है, मैं यात्रा तक करता था वेस्ट बंगाल की ओर। एक दिन मैं यात्रा कर रहा था, लॉर्ड, एक व्यक्ति आराम से सो रहे, जल्दी से मेरे को ज्यादा ठंडी लगने में एसी के डब्बा में था। चलो एसी के डब्बा में यात्रा करता है, इसलिए मुझे ज्यादा एसी लगते तो मुझे खांसी आते। चलो तो मैं आराम से उड़ के खांसने लगा। जितने कंपार्टमेंट में सब लोग पूरा सैनिटाइजर उठाया, शुर 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 शुर। मेरे को हंसी आया, मेरे उल्लू को पठो। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मेरा घर का बात तो बोलता हूं। जयश्री का पूरा परिवार ऊपर बैठे, जयश्री का पापा मम्मी जयश्री सब परिवार ऊपर बैठे। हम पे चलो मेरे को फोन आया, हमको सबको कोविड हुआ है, हमको लेके चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। पातर के पास गाड़ी है ना, आप गाड़ी लेके आ सकते क्या? आ सकते। मैं लेके गया गाड़ी उल्लासनगर में, पे चलो कोविड सेंटर में पूरे परिवार को 5 जन को छोड़ा, वापस आया। मेरे को घर में आने नहीं दे रहे मेरी पत्नी, उधर रहो। उसका कारण भी है, क्योंकि हन्ना उसका फर्स्ट डिलीवरी होके छोटा बच्चा था घर के अंदर, इसलिए वो बुड्ढी मेरे को आने नहीं दे रहे। तुरंत इधर एक ड्रम बजाने वाला एक लड़का थे, वो म्युनिसिपालिटी में काम करते, उनका तो बहुत सारे सैनिटाइजर, मोर पूरा गाड़ी को सैनिटाइज किया। आमीन। हम यही सोचते हैं, हमने पहना हुआ मास्क, हमने थोड़े से हाथ धोया सैनिटाइजर, हमने पैथलोड, हमें किया हुआ, हमें डिस्टेंस, यही वास्तव में बचाया। नो, आपको और मुझे बचाया 2 बातों में। नंबर 1 प्रवेश मसीह का लहू, नंबर 2 आमीन। नंबर 2 प्रवेश मसीह के बारे में आपके और मेरे विषय में उद्देश्य पूरा होने के लिए आप और मैं वास्तव में इस पृथ्वी पर जिंदा हुआ, जिसके बारे में परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। जो व्यक्ति पवित्र लहू के अंदर है वो बचेगा। ये दोनों आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा होने के लिए वास्तव में हमें परमेश्वर ने इस तरीके से कार्य की। आपको पता है इस वर्ल्ड में इस रोग के कारण कितने लोग मरा? 67.1 बिलियन, सॉरी मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल 10 लाख। इसका मतलब है 670 लाख जन दुनिया में मरा। और भारत में कितना मरा मालूम है? 5,31,930 लोग, 5,31,930 लोग, कम से कम 5.5 लाख। ये वास्तव में इंडिया का मेडिकल की गिनती है। जितना गंगा नदी में बहता गया उसको कोई गिनती नहीं है। जितना साइकिल में लेके और कहीं जाके गाड़ा उसको कोई गिनती नहीं है। जितने लोग घर पे मरा, हमें बिना कोई जानकारी से मरा, उसको कोई गिनती नहीं है। पर मैं विश्वास करता हूं कम से कम 9 लाख के अधिक लोग वास्तव में भारत में मरा। इस तो व्याधि का कारण इस कलिसिया में
केवल 2 जने गुरा। इसका मतलब हम सब अच्छे थे वो नहीं, हम सब परमेश्वर के लहू के अंदर, और हमारे बारे में परमेश्वर को कुछ उद्देश्य है, इस कारण आप और मैं जिंदा है। प्रेषित स्तोत्र, आमीन। इसलिए आमीन, हमारे सैनिटाइजर हमें चिपना वाला जगह नहीं है, हमारा मास्क हमें चिपना वाला जगह नहीं है, हमने वास्तव में रखा गया वो सोशल डिस्टेंस हमें चिपकावे एक जगह नहीं है, हमारे चिपकावा जगह प्रवेश मसीह के पवित्र लहू था। अमेरिका को छिपने के लिए, अमेरिकन सेना को छिपने के लिए बंगाल से, हमें रशियन सेना को छिपने के लिए हमें कॉकस, हमें चलो पहाड़ी पत्थर है, और भारतीय सेना को छिपने के लिए हमें कारगिल का पहाड़ है, पर आप और मुझे छिपने के लिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा दूसरा कोई जगह नहीं है। आमीन। द वन डे हमें लॉकडाउन जो बाइबल में लिखा गया है, प्रेषित स्तोत्र। दूसरा आप समझने का, 3 दिन का प्रेषित लॉकडाउन, एक एस्तेर के उपवास है, एस्तेर के उपवास है, प्रेषित लॉर्ड है। एस्तेर की उपवास आरंभ करने से पहले उधर लिखा है शूशन राजधानी हिल गया, ऐसा लिखा है। उपवास होने से पहले, उपवास होने के बाद लिखा है शूशन राजधानी का लोग हमें खुशी मनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है ये जब प्रॉब्लम हो रहे थे, हम सब लोग कल क्या होगा, कल क्या होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। स्पेशली विश्वास में रहने वाले लोग हमेशा पास्टर बोलते बी पॉजिटिव, बी थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, से पॉजिटिव, वॉक पॉजिटिव। उस समय पॉजिटिव देखा तो डर लगता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में चलने के लिए मन लगाए लोग हैं, हमें उस समय पॉजिटिव है करके बोले तो अभी आएगा म्युनिसिपैलिटी पूरा एक बोर्ड लगाएगा यही था ना मन में। आमीन। कितना हम वास्तव में चकित हुआ था, कितना हम हिल चुका था, कितना हिल गया था हम। स्तोत्रम। एक तो बीच में भी हमारा लोग मजा उठा लिया, पैसा भी कमाया। चलो मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें हम हिल चुका था, शिबो हो गया, हो सकता है क्या हम जिंदा हो गए क्या, इतना वास्तव में हम सोचता था। ऐसी अवस्था शूशन राजधानी में भी हमें 3 दिन को उपवास को उपवास में हम हुआ करता। तीसरा स्तोत्रम, हमें महीनों में रहने वाला उपवास, ये आयोग का है। मर गया पत्नी, सॉरी बच्चा मर गया, संपत्ति खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, बच गई एक पत्नी, अदरवाइज पत्नी। क्या बोला मालूम है, क्या बोला मालूम है, तुम परमेश्वर को निंदा करके जाके, अब इतना प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में, कम से कम पत्नी तो साथ देना चाहिए। मालूम है मेरा पत्नी मेरे को क्या बोला, मैं हमको बोलता हूं कोरोना का समय पर हमेशा मेरी पत्नी सोता 10 दिन ये मनुष्य थोड़ा, ये इंसान थोड़ा घर बैठे तो कितना अच्छा था, ऐसा बोलता था। कोरोना आया तो घर ही घर रहे, कोई जाता नहीं। सुबह भूख लगता है ब्रेकफास्ट खाते, दोपहर को भूख लगता है तो कुछ न कुछ खाते रहता है। हमें लोड 4 बज जाते फिर से भूख लगता है तो हमें ऑर्डर देता है, अरे कुछ तो बना के दे। किचन में जाते और खुद क्या बोलते मालूम है, पता नहीं एक बीमारी कब खत्म हो जाएगा। मैं सीधा किचन में, किसके बारे में बोल रहे तू, मैं कोरोना के बारे, तेरे बारे में नहीं, कोरोना के बारे में बोला, ये मेरे बारे में बोल रहा था, वो ये बीमारी कब खत्म हो जाएगा। आमीन। आप यही सोचने का स्तोत्रम। दूसरे एक बात मैं पूछना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, ये समय जब आया चर्च में आने के लिए, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत बोल दिया 50 जन मिलकर आराधना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर बैठो इधर बैठो उधर बैठो, पर इधर कोई नहीं होता था। तो मैंने कुछ परिवार को फोन किया, आप आओ ना, पाचे जी बहुत सारी भीड़ रहते है इसलिए तो आज कोरोना। बैंक में जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं, मार्केट जाने के लिए प्रॉब्लम, उस टाइम कोरोना नहीं, मार्केट में जाने के लिए,
ट्रेन में भी सफर किया काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लोगों को, पर चर्च में नहीं। अभी भी एक फैमिली कोने में पड़ी चलो बैठता रहा, हमें पड़ी चलो नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन है, पड़ी चलो अभी तक चर्च में आया नहीं, पर उसको वो बोलते इसका बीच में जाए ना पार्टी से मेरे को कुछ नहीं कुछ हो जाएगा, ये डर के हमारा अभी भी घर में बैठे ऑनलाइन देखते है। मैं नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन इसलिए, कहेंगे यूट्यूब में डालते हम ये प्रोग्राम, वो सुने तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी भी आया नहीं, फिर पात्र बोलना पड़ा तो थोड़ा आ जाओ आज, फिर पास्टर जी ज्यादा भीड़ तो नहीं होगा ना, ऐसा बोल के आते। मतलब ये सारी बातों का में कोई कोरोना नहीं, कोई कोविड नहीं, कुछ भी नहीं, चर्च में आने के लिए प्रॉब्लम। अभी भी लोगों की यही प्रॉब्लम है। आप बोलते भरा हुआ चर्च दिखाई दे रहे, नो नो नो, कम से कम 25% लोग अभी तक आया भी नहीं चर्च का मेंबर्स। ये सच्ची बात है, क्योंकि ये सब होने की बात हमें पता चल और लोग वास्तव में डरना शुरू किया। आमीन। मरण को आप सोचो, मरण को डर के कोई फायदा है क्या? आयु को पूछो, आयु क्या बोला मालूम है? नग्न होकर नंगा होकर आया, नंगा होकर में जाएगा, तेरा नाम का महिमा हो। वो अलग बात है। दूसरी के विषय में आयु कहता है, आयु के किताब 19 अध्याय, आयु के तो 19 अध्याय उसकी 25 से लेकर 27 तक लिखा है, मेरी छुड़ाने वाला जिंदा है। थोड़ा पढ़ेंगे वाक्य। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। दूसरी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखे। क्या बोलते मालूम है? मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आमीन। मैं अपनी आंखों से मेरे छुड़ाने वालों को देखूंगा, शरीर के साथ नहीं, शरीर छोड़कर भी देखूंगा मैं। उसके बाद 13 अध्याय का 15 वाक्य मिलेगा, आयु के 13 अध्याय का 15 वाक्य मिलेगा, मुझे मार डाले तो भी मैं उसी के लिए इंतजार करूंगा। वह मुझे घात करे, वो मुझे खास करे, मुझे कुछ आशा नहीं, मुझे कोई आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यस, वो हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन, ओ मुझे मार डाले तो भी मैं उन्हीं के लिए इंतजार करूंगा। आमीन। क्यों डर रहे हम? मरण को डर रहे, उसको डर रहे, इसको डर रहे, रोगों को डर रहे, पैसे बहुत सारी डरना वाला पैसे बातों में विश्वास आ चुका है। हमें पैसे लोग सीखो, हमें लॉकडाउन से सीखना चाहिए था। पैसे लोग हमारा डरना बंद होना चाहिए था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आपको मालूम है, हम शरीर में रहते तो भी हमारे अंदर रहने वाला हमारी आत्मा हमेशा रोते रहता है। किसके लिए रोते मालूम है? तो पढ़ेंगे किसके लिए हम रोते हैं। रोमी पत्र 8 अध्याय का 26 वाक्य, रोमी पत्र 8 अध्याय 8 अध्याय का 26, जल्दी पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बनाए से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कंटिन्यू। और मानो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दो आत्मा के बारे में लिखा, पहले जो लिखा आत्मा वो पवित्र आत्मा है, आखिर में लिखा हुआ आत्मा हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा हमेशा रोते रहता है। किसके लिए मालूम है? ये आत्मा एक ही चीज को चाहते हैं, परमेश्वर के सानिध्य को। कैसा रोते रहते मालूम है? मैं बताऊंगा। अभी एक बच्चा, वो बच्चा ठीक है, अच्छा है, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम। वो प्रेम, उनको मम्मी ने
प्रेज द लॉर्ड। ये मोटी अपना क्या नाम है ये, नीलम। नीलम का हाथ में देख के बोला 7 बजे मैं आऊंगा सिस्टर, 7 बजे तक मेरी बच्चा को संभालना। एप्पल जूस, आमें आइसक्रीम, आमें चिकरी कुकरी पता नहीं क्या क्या सब उसका हाथ में दे के दिया। उसको पसंद वाला हर एक खाना उसके हाथ में दिया और उनको बोला गया मैं 7 बजे आऊंगा। आमीन। सिस्टर बोया इनके हाथ में दिया, आधा घंटा नहीं हुआ बच्चा इनको पूछ रहे, मोटी को पूछ रहे 7 बजाए क्या? नहीं बजा। ठीक है। और कुछ समय के बाद तो पूछा बजाए क्या? ये बोला तेरे को बजाऊंगा मैं। चलो आखिर में 7 बज गया। 7 बजने के बाद तो मोटी नहीं पड़ी। चलो और हमें आइसक्रीम दे रहे, दूध दे रहे, कुछ भी दे रहे, बच्चे नहीं खाते। मामी 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 बोल के गया है मैं आऊंगा तुझे उठाने के लिए। बोल के गया है उस महान परमेश्वर ने मैं तुझे लेने के लिए जैसा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तैयार हो जाएगा तेरी भवन, मैं तुझे उठाने के लिए मैं आऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी मधु खाए, कितना भी कुछ भी खाए, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारी आत्मा यही रोना चाहिए, हे ईश्वर तू कब आएगा? मैं इस बातों को स्मरण करते हुए गीत लिखा, मेरा प्रिया मेरा नाय मसीहा कब आएगा, मेरा अश्रु पोंछने को, अब तो आश्लेषित करने को, मेरा यीशु नीला आकाश में तू जल्दी आना। हमारे शरीर तो नहीं चाहेगा, वो इधर का आइसक्रीम खाते रहेगा, इधर का हर बात काम पे चलो चाटते रहेगा, पर हमारी आत्मा एक ही बात को चाहेगा, यीशुए मेरे उद्धार करते हैं प्रभु, तो कब आएगा प्रभु? ऐसा होना चाहिए प्रभु का संतान, ऐसा होना चाहिए। ये कोविड बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मौका दिया, ऐसा ना होना चाहिए करके प्रभु के वचन में लिखा है। दूसरा 1 वर्ष 17 दिन का लॉकडाउन किधर मालूम है? नोहा का जहाज के अंदर, नोहा का जहाज के अंदर 1 ईयर 17 डेज, इतना दिन तक नोहा उनकी संतान आमीन पवित्र शिप के अंदर थे। कौन कौन थे? सारे जानवर, सारी पक्षी मृगादि, हर चीज। उसके बाद नोहा, नोहा का पत्नी, 3 बेटे, उनका 3 बहु लोग। कितने बहु लोग? कितने बहु लोग? 3 बहु लोग। एक बहू है तो अन्ना अन्ना तेरी मां सही नहीं है, अन्ना अन्ना सही नहीं है, अन्ना रात्रि सोने के लिए नहीं बोलेगा, अन्ना सही नहीं है, सही नहीं है। सुबह उठ के प्रेतलोड बाड़े के घर हो गया। जोयल शादी होने वाला है। एक बहू की यही प्रॉब्लम है, 3 बहू। आपने कभी सोचा क्या? तीन बहू। मेरा पत्नी एक बार बोला बेटा शादी होने के बाद मेरे को सासू मां बनने का। हम उधर पढ़ते हैं, सब कुछ अंदर आके किसने दरवाजा बंद किया? किधर लिखा है? 7 का 16 उल्पत्ति किताब
7 का 16। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो गए हाँ। वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हाँ। सब जाति के प्राणियों में से हाँ। नर और मादा हाँ। गए। हाँ। तब यहोवा ने हाँ। जहाज का द्वार बंद कर दिया। हाँ, जहां के 2 द्वार बंद करके यहोवा किधर गया? हेलो, यहोवा किधर गया? बोलिए, किधर गया? इसका द्वार बंद करके यहोवा किधर गया? अरे कुछ तो बोल। हाँ? किधर गया? किधर गया? हैं? स्वर्ग में गया। किधर भी नहीं गया, वो जहाज के अंदर ही था। जब से आदम को पैदा किया तब से लेकर परमेश्वर किधर भी नहीं गया। आदम के साथ है, उसकी संतान के साथ है। इसलिए आयसाया 43 उसका पहला दूसरे वाक्य में लिखा गया है, तू पानी से गुजरेगा मैं तुम्हारा संग रहेगा। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। हे इज़राइल, तेरे चराने वाले और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा तेरा सृजनहारा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। यू आर माइन, मेरा है तू। जब तू जल में होकर तू जाए, जल में होकर चलेगा, मैं तेरे संग संग मैं तेरा रहूंगा। संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में तू हो, नदियों से गुजरेगा, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। मैं कदापि नदियां तुझे डुबा नहीं सकेगा। जब तू आग में से तो चले, आग से ओर जाएगा, तब तुझे आँच ना लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आग से जाने के टाइम भी, आग जैसा प्रॉब्लम तेरी जिंदगी से गुजरने के टाइम में भी, यू हैव टू बी बिलीव ही इज विथ मी। तभी गुजरने के ताकत मिलते हैं। जोसेफ गड्ढे के अंदर लिखा गया, यहोवा जोसेफ के साथ था। जोसेफ इस्माइल को भेजा गया, लिखा हमें यहोवा जोसेफ के साथ था। जोसेफ वास्तव में एक नौकर के रूप में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पोतीफर के घर में काम की, लिखा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा जोसेफ के साथ है। हमें पोतीफर का पत्नी ने हमें लुंगी खींच लिया, लिखा हमें यहोवा जोसेफ का साथ था। हमें वो पाप ना करने के कारण हमें जोसेफ वास्तव में जेल में डाला गया, लिखा यहोवा जोसेफ का साथ था। एक एक प्रश्न से कलिसिया, एक एक बच्चे अपने जिंदगी में वास्तव में गुजरने के समय यू हैव टू बी बिलीव द गॉड इज विथ मी। यही बात तो वास्तव में उस कष्ट को सामना करने के लिए, उस कष्ट को सहने के लिए तुझे हिम्मत देता है। आमीन। इससे तो हारेगा नहीं। नदियां दिखाते हैं तेरे जिंदगी के दुख, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जल दिखाते हैं तेरी जिंदगी के आंसू, आमीन आमीन। अग्नि दिखाते हैं तेरी जिंदगी में तू चलने वाला हर एक परिशोधना, ये दिखाते हैं। ये सारी बात हमें तेरी जिंदगी माने के समय समझने का, हमें परमेश्वर मेरा साथ है, वो किधर भी नहीं जाते। तो पाप करने के समय में भी परमेश्वर तेरा साथ है। वो देख रहे, वो दुखी हो रहे। मैंने इतना समझने का प्रियो, आमीन। यहोवा किधर भी नहीं गया, यीशु किधर भी नहीं गया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, पर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 हमें 16, 17, 18, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर तुम हो, परमेश्वर का मंदिर है, तुम नहीं जानते? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यस, परमेश्वर की आत्मा बोले तो स्वयं परमेश्वर है, वो तेरे अंदर है।
जब से तू यीशु मसीह को उद्धार करते प्रभु करके स्वीकार किया, तब से लेकर हमें यहोवा तेरे अंदर है, परमेश्वर तेरे अंदर है, तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। तुम कुछ भी किया तो भी परमेश्वर तेरा साथ है। आमीन आमीन। इसलिए दाऊद चिल्ला चिल्ला के बात करने लगा, यह दाऊद चिल्ला चिल्ला के बात करने लगा, यहोवा चाहे तो मेरी सिंहासन ले, चाहे तो मेरा सब कुछ ले, चाहे तो मेरा प्राण तक ले, पर मुझ में रहने वाले पवित्र आत्मा को तू मत ले। वो वाक्य तरफ पढ़ के सुनाइएगा 51 के 11, भजन संगीता 51:11। मुझे अपने सामने से हाँ। निकाल न दे, हाँ। और अपने पवित्र आत्मा को हाँ। मुझसे अलग न कर। यस, मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब समझते हो? पाप करने का वक्त भी पवित्र आत्मा उनका साथ था। आप बोलेगा परमेश्वर ने क्यों नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे स्वतंत्र किया है। तुम चाहे तो पाप कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। और प्रभु यही बोलते, बेटे मत करना, बेटे पाप मत करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो यह समझने के 3 दिन के 1 साल 17 दिन तक प्रेज लॉकडाउन थे। यहोवा दरवाजा बंद किया। ये सारी प्रॉब्लम आपके और मेरी जिंदगी में होने के टाइम भी परमेश्वर हमारे साथ है। 40-30 वर्ष के उपवास, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये बातों में आमीन आमीन आप समझने का, लॉकडाउन समझने का 40-30 वर्ष के, ये बात इस्राएल जन वास्तव में अनुभव की। उन्होंने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, उन्हें परमेश्वर की आराधना को टुकराया। प्रेज, इसका कारण परमेश्वर ने 40-30 वर्ष तक उनको गुलामी में रखा। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जितने लोग परमेश्वर की आराधना को टुकराते हैं, जितने लोग परमेश्वर को वास्तव में, आपको मालूम है, हमें इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया वह एक ही दिन है। वो कौन सी है? हफ्ता का पहला दिन, ऐसा लिखा है। अब तक का पहला दिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इकट्ठा होने का ऐसा लिखा है। कम से कम बाकी दिन में तो आता नहीं, वो ठीक है, जाने दो, काम करने को, वो करने का, ये करने का, पर घर बैठे वो अब तक का पहला दिन भी, कोई लोग शादी में जाते, कोई लोग घूमने के लिए जाते, कोई लोग उधर जाते, इधर जाते, उधर जाते, इधर जाते। मैं एक बात बोलूं, जितना आपने परमेश्वर के लिखा गया वह दिन मनाने के लिए बोला गया, आपने उसका उल्लंघन किया, आपको महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा आपको। कभी कभी परमेश्वर बेड पे डालेगा, उठाएगा नहीं, उधर ही पड़े रहो करके 40-30 वर्ष तक। इस्राएल का डाला तो तुमको भी डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, कम से कम हमें 5-6 महीना, 2-3 महीना, नहीं तो हमें 6-7 वर्ष, कभी कभी मरने तक, क्योंकि तूने जान पूछ के हमें परमेश्वर की आराधना को टुकराया। 40-30 वर्ष के लॉकडाउन में, लॉकडाउन में प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आत्मीय विषय में थोड़ा तकड़ा बन गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं चेक किया तो पता चला 10% वर्ल्ड में विश्वास में इस 2 साल के अंदर लोग बढ़ गया। आपको मालूम है, पहला जमाने में एलिया नबी और बपतिस्मा यूहन्ना किस तरीके से भाषण देता था, वैसी भाषण हमें लोग सड़कों में देने लगा। बहुत सारी पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारी पुलिस में कर्मचारी, पुलिस की वनिता पुलिस ने सड़कों में यीशु मसीह का प्रचार किया, कोई उसका रुकने वाला नहीं था। मैन, हम सब लोग घर के अंदर थे ना, है ना? कोई डिवोर्स हुआ है क्या? ये 2 साल के अंदर कोई डिवोर्स फाइल किया? नो, कोर्ट है ही नहीं, इसलिए कोर्ट किधर है? पुलिस स्टेशन में पुलिस है ही नहीं, सब पुलिस सड़कों में हमको पीछे मारने के लिए डंडा से चल भाग,
मुझे भी मार मिल सकता था, मैं भी कोला बजा रहा था, तुरंत मैंने बोला मैं पास्टर नहीं चर्च फादर, हाँ अच्छा ओके ओके, क्यों किधर जा रहे? बोला अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा प्रार्थना करने के, जाके जल्दी जाने का ना, ओके, नहीं तो मुझे भी मिलता था एक डंडा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आप कितना भी हो पॉसिबल, जितना हो सके उतना परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के संगति में आप इकट्ठा होने के लिए मन लगाइएगा। नहीं तो 40 से 30 वर्ष हमें जैसा इस्राएल को परमेश्वर ने दंड दिया, बंधन में डाला, वैसा ही हमारी जिंदगी में हो सकता है। इसलिए प्रियो, जितना हो सके आप परमेश्वर की महिमा करके प्रभु की हमें समय पर आने के लिए आप कोशिश कर दीजिएगा। इधर लिखा है वैसे लोग किधर घुसने का? कोटरिया में, कोटरिया में घुसने का। प्रेषित स्तोत्रम, आमीन। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6:6, मैं जल्दी बंद करूंगा। मत्ती सुसमाचार 6:6, मत्ती सुसमाचार 6:6। परंतु हाँ। जब तू प्रार्थना करे हाँ। तो अपनी कोठरी में जा हाँ। और द्वार बंद करके हाँ। अपने पिता से। क्यों परमेश्वर बातों में ये क्रोध खत्म होने तक, शांत होने तक कोटरिया में रहने के लिए क्यों गया? आपको मालूम है अभी तक जितना कोविड हुआ है 3 टाइप की वैक्सीन उपयोग किया। एक कोवैक्सीन, दूसरे एक कोविशील्ड, क्या बोलते हैं, कोविशील्ड, दूसरा स्पुतनिक 5। ये 3 वैक्सीन उपयोग की। उपयोग करने के बाद तो क्या हुआ? आपको मालूम है एक वैक्सीन पूरा करने के लिए मिनिमम 3 वर्ष चाहिए। पहले चूहा में, उसके बाद बिल्ली में, उसके बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड जानवरों में, उसके बाद मंगी में, मंगी के बाद तो मनुष्यों में। ये करते करते कम से कम 3 साल होके मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजेक्शन देने के बाद तभी वास्तव में उसको भी हमें समय दिया जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भविष्य में, तभी वास्तव में चीज हमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टाम मारते, दिस इज सूटेबल फॉर, दिस वैक्सीन इज सूटेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए अच्छा है। ऐसा हुआ नहीं है केस में। ये तो 1.5 वर्ष के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड बना दिया। आमीन। इसका साइड इफेक्ट कितना है मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ ही नहीं मालूम, पर एक मुझे पक्का मालूम है, आमीन, जितने लोग वास्तव में यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मुद्रा डाला हुआ लोग कोटरिया में जाके इतना दिन प्रार्थना की, उस प्रार्थना की शक्ति है आज वो मेयर यहां जिंदा होके बैठे। जयश्री, ये सही है कि नहीं? जयश्री किधर है? भाग गया। मैन, हम जिंदा होकर रहने के कारण कलीसिया की एकदाई का प्रार्थना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें कोठरी के अंदर घुसना बहुत जरूरी है। एक गाड़ी अगर प्रेज़ रोड पर नहीं आया, एक दिन नहीं आया, तो हम सोचते हैं पंचर हो गया होगा, ऑयल कम होकर सर्विस के लिए डाला गया होगा, एक दिन का सर्विस है, पंचर भी जल्दी हो जाते। अगर वो गाड़ी 1 महीना तक होने के बाद रोड पर नहीं आ रहे, समझने का उनका इंजन खोल के हमें अच्छा रीति से बन रहे। ये 2 साल में ना वास्तव में हमारा अंदर सब पूरा अंदर घुस के हमें परमेश्वर ने वास्तव में तोड़ तोड़ के वास्तव में हमें बना रहा था। किसके लिए मालूम है? एक अच्छा बर्तन बन के बाहर आने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं आजकल वास्तव में कलीसिया को चाहिए प्रार्थना। चाहे प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रकृति कितना भी हमें अन्य रीति से प्रकट करे। आपको मालूम है टोटल कोरोना कितना है? 1168 कोरोना। अब बोल, 1168 टाइप की कोरोना अभी
अभी बोलो तुम्हारा कोविशील्ड क्या करेगा, तुम्हारा कोवैक्सीन क्या करेगा, तुम्हारा स्पुतनिक 5 क्या करेगा, बताओ। अभी उसकी रंग बदल दिया, उसकी संहार तांडव बदल दिया। अभी आ रहा है निप्पो, केरल में 4 मर चुका है। ये निप्पो आएगा ना, सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं, आते ही मरण। अभी तुम्हारा कोविशील्ड क्या करेगा, तुम्हारा स्पुतनिक 5 क्या करेगा, तुम्हारा कोवैक्सीन क्या करेगा। बस जितने लोग प्रार्थना करते ना, आमीन, परमेश्वर की महिमा के लिए ये पृथ्वी पर जिंदा रहेगा। इसलिए तुम्हें आज प्रार्थना की जरूरत है, कोठरिया के अंदर जाके घुटना टेकने की जरूरत है। अच्छा हो गया मैंने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें ये जूम मीटिंग नहीं किया। जूम मीटिंग प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक पास्टर मेरे को बोल रहा था, पास्टर जी हमारा कलेक्शन भाई साहब एक बंदा ने किया, उन्होंने वास्तव में चड्डी में आके जूम मीटिंग में बैठे और उनका जो सेक्शन बंद कर दिया। वो पास्टर को देख रहे, पास्टर इनको नहीं देख रहे। पास्टर भी महान है। पास्टर बोला अनिल अभी प्रार्थना करेंगे। अभी अनिल कौन करना ही पड़ेगा। अनिल ने क्या किया मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, घुटना में आया। पास्टर बोला बाप रे, जिंदगी में व्यक्ति घुटना में नहीं आया, अभी घुटना में आके बैठे और आइता बैठ के प्रार्थना कर रहे, ताकि ये कवर करने की कोशिश में। ये सारी गंदगी होने के कारण मैं जूम मीटिंग नहीं रखा। मैं बैठा को बस जूम मीटिंग करेंगे, लोगों को थोड़ा ये करेंगे, उनके गिनती करेंगे, हम करेंगे कि उनको अटेंड किया तो पता चलेगा। मैं वाला मत कर, ये उल्लू को लंगोटी में आके बैठेगा। मेरा जन है ना, मुझे जानता अच्छी तरह, पर वो भी मुझे देखना पड़ता है। आमीन। कोठरिया के अंदर घुसने का, हम कोठरिया के अंदर आमीन बदलते रह रहे, हर बात प्रकृति बदल रहे, हर चीज से बदल रहे कोठरिया के अंदर। आमीन। दूसरा लिखा है कुछ क्रोध खत्म होने तक, थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के एक बार और, क्रोध खत्म होने तक। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें क्रोध शांत होने तक, खत्म नहीं होगा, शांत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो शब्द है ये एंटी क्राइस्ट की विषय में वास्तव में लिखा गया है। बाइबल में एंटी क्राइस्ट की प्रवेशन होने के लिए 2 बात हमें लिखा गया प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में। उसमें सबसे पहला बात है ये, वो 10 राज्य का नेता बनेगा। दूसरा 10 प्रोग्रामिंग वो करने के लिए लोगों के सामने 10 टाइप की प्रोग्राम करने के लिए कोशिश करेगा। अभी 10 राज्य का राजा बनने को उसको कैसा बनेगा। आमीन। अगर अमेरिका अगर आ गया, वो तो दुनिया का पुलिस है, वो बोलेगा, चाइना बोले ए क्या हट। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को 10 राज्य का राजा हूं मैं ऐसा बोल नहीं सकते, नेता हूं मैं बोल नहीं सकते, परंतु ऐसा हो सकता है ये दुनिया को सोल्व ना करने वाला प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा, ऐसा बोल के। आपको मालूम है दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति सोल्व नहीं कर सकते वो बात, तीसरा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत उससे होगा। वो प्रॉब्लम है इस्राएल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इस्राएल पैलेस्टीन, आपको मालूम है 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है। पता आपको, पता है क्या? परसों शनिवार को 3rd वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ।
प्रेज द लॉर्ड। परसों हुआ सैटरडे अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें पैलेस्तीन अपना पैलेस्तीन को हिंदी में पैलेस्तीन लोग फिलिस्तीन्स बोलते, फिलिस्तीन्स बाइबल पैलेस्तीन, वो लोगों ने सुबह सुबह हमें 5000 रॉकेट, चलो उधर की आतंकी संगठन है हैमास, उन्होंने इस्राएल को पेचलोड डाल दिया। हजारों लोग मर चुका है, अभी भी युद्ध चालू है। प्रेज द लॉर्ड। ईरान ने हमें साथ दे दिया, आमीन। लेबनान ने साथ दिया, 3 राज्य आमीन हैमास और पैलेस्तीन का साथ दिया इस्राएल के खिलाफ। ये सब होने के तक समझने का यीशु मसीह का आगमन आमीन द्वार पर आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। द्वार पर आमीन। ये कॉन्फ्लिक्ट एंटी क्राइस्ट आके बोलेगा मैं सॉल्व करूंगा। इंडिया कश्मीर प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? 1947 से शुरुआत है। हु कैन बी सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट? नो वन। वो बोलेगा मैं सॉल्व करूंगा। इंडिया चाइना की प्रॉब्लम, बॉर्डर की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? वो बोलेगा मैं सॉल्व करता हूं। क्यों, कैसे? वो देखने का 10 कार्य परिवाड़ी, 10 प्रेज द लॉर्ड आमीन उनका प्रोग्राम, 10 टाइप की प्रोग्राम, वन हम गिनती करते जाओ पर मैंने थोड़ा सा मेरा बुद्धि सहाय बातों में नोट किया है 10 प्रोग्राम। नंबर 1 एक नेता, ओनली 1 लीडर। नंबर 2 1 गवर्नमेंट। नंबर 3 1 मुद्रा स्टैम्प। नंबर 4 1 भाषा। नंबर 5 1 बाइबल। नंबर 6 1 रिलीजन। नंबर 7 1 पौरत्व। आमीन। नंबर 8 1 पैसा। नंबर 9 1 आमीन सेना। नंबर 10 1 कल्चर। दो साल पहले भारत की लॉन्ग इनकारनेशन बोलने वाला अमृतानंदमयी 2 साल पहले सऊदी में हर एक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाए, अपने मार पापा वो भी था, साइन किया है। वी विल डू द प्रोग्रामिंग द 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन। यूएन ने डिक्लेयर की 2030 में 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन होगा। ये 2023 है, इतना साल बाकी है। हे प्रभु का वचन पढ़ने वालों, हो सकता है देर भी हो सकता है, परंतु एक बात बोलूं, ये सारी बात पृथ्वी पर हो चुका है। जितना मैंने 10 राष्ट्र हो चुका है, उसका पैसा का नाम है यूरो। उनका पैसा का नाम है यूरो हो चुका है। इस हमें समझने के लिए यीशु मसीह का आगमन निकट है। ये सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में होने का समय आप समझने का बाइबल कितना सच है, और ये सब दिखाते हैं हमारे यीशु मसीह का आगमन। पहला थिस्सलुनीके 4:16 वाक्य के अनुसार उसकी ललकार आकाश में होने की समय आ चुका है। आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ री बाबा नगा शंदना